नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को लेकर। दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने छपरा से चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। हारने के बाद खेसारी लाल यादव ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और फिर निकल गए मुंबई, जहां पर उनके गानों की शूटिंग होती है, जहां पर उनके द्वारा गाने गाए जाते हैं, डांस किए जाते हैं, फिल्में बनाई जाती हैं। और खेसारी लाल यादव अपने पुराने काम में रम गए हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि खेसारी लाल यादव चुनाव लड़े थे, हार गए, कोई गम है, और गम होना भी नहीं चाहिए। खेसारी ने कहा कि भाई, हमारे लिए हमारा काम महत्वपूर्ण है। अगर मैं विधायक बनता तब भी मैं ये काम करता। हम तो कहते हैं भले नहीं बने, हम कह रहे हैं, आपको बुरा भले लगेगा। खेसारी के अंदर जो ऊर्जा है काम करने की दोस्तों, खास करके गानों को लेकर के, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा। 14 तारीख को रिजल्ट आया। 15 नवंबर को, 16 नवंबर को खेसारी निकल गए, मुंबई पहुँचे। 14-15 नवंबर के बाद दोस्तों आज तक, यानी कि 31 दिसंबर तक, खेसारी लाल यादव के 15 से 16 गाने आ गए, सुपरहिट गाने आए। कई बार तो विवाद हुआ, पवन सिंह के प्रशंसकों ने, पवन सिंह के लोगों ने अपमानित करने का काम किया, आरोप लगाया कि खेसारिया ने गाना चोरी किया। लेकिन जिस गाने पर आरोप लगाया गया, उस गाने में खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को पछाड़ दिया। चलो, अब गानों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि गाने का मामला अलग होता है, ये सब चलता रहता है। अब बात करते हैं राजनीति की। राजनीति है भैया, कोई भी नेता हो, कोई भी अभिनेता हो, कोई भी हो, अधिकतर लोग की मैं बात कर रहा हूँ, लोग जब पैसा कमा लेते हैं तो लोगों के अंदर खुमार चढ़ता है राजनीति में आने का, विधानसभा चुनाव लड़ने का, लोकसभा का चुनाव लड़ने का। या जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, अच्छे संबंध होते हैं, वे लोग राज्यसभा जाते हैं। तो खेसारी लाल यादव ने अपने चुनाव के दौरान भी कहा था, उन्होंने कहा, जिस दिन चाहूँगा उस दिन मैं राज्यसभा चला जाऊँगा, जिस दिन मैं चाह लूँगा उस दिन चला जाऊँगा। हमारे पास ऑफ़र था, ऑफ़र है और ऑफ़र रहेगा। अभी मैं अपने काम पर फोकस कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2026 में राज्यसभा का चुनाव होना है, और यही राज्यसभा का चुनाव खेसारी लाल यादव को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से खेसारी लाल यादव के संबंध कितने अच्छे हैं, किसी से छिपा नहीं है। तेजस्वी यादव से भी अच्छे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी के पास मात्र 25 विधायक हैं, 25 विधायक हैं। और बिहार में दोस्तों राज्यसभा भेजने के लिए 41 से 42 विधायक चाहिए। उत्तर प्रदेश में 37 विधायक चाहिए। बिहार में 5 सीटें खाली हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटें खाली हो रही हैं। बिहार में तो अब कोई राज्यसभा नहीं जा पाएगा, इंडिया गठबंधन का कोई नहीं जा पाएगा राज्यसभा, कोई जा ही नहीं पाएगा इंडिया गठबंधन का। कैसे जाएगा भाई? 25 और कांग्रेस को मिला दो 6, 2-3 और मिला दो, कितना पहुंचोगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो कहने का मतलब है कि अब उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं, 100 से ज़्यादा हैं। थे तो 111, लेकिन कई लोग भाग गए, कई लोग उपचुनाव में हार गए ना, 1-2 लोग इधर से उधर हो गए। और अब उत्तर प्रदेश में एक राज्यसभा के लिए 37 विधायक होने चाहिए। अब जैसे 37 का गुणा अगर आप करोगे 3 से, 37 का गुणा करोगे 3 से, तो दोस्तों 7 त्रिक 21, 3 गुणे 37, 111 पूरे अगर होते तो 3 राज्यसभा सांसद चले जाते, बन जाते। और जयंत चौधरी भी भाग गए, और राजा राजभर भी भाग गए। लेकिन 111 विधायक ही थे, इसमें से 7-8 विधायकों ने बगावत कर दी, और 1-2 विधायक कम हो गए। जैसे मिल्कीपुर में 1 विधायक कम हो गया, 1 विधायक कटहरी में कम हो गया, ऐसे ऐसे विधायक कम हो गए। समाजवादी पार्टी के पास अभी स्ट्रेंथ जो है दोस्तों लगभग 100 की है, 100 की स्ट्रेंथ है। लेकिन मान लीजिए 1-2 लोग वहाँ से आ सकते हैं, अन्य पार्टियों से ले सकते हैं, तो कुल मिला के 2 से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। समाजवादी पार्टी की सीट एक खाली हो रही है, उनकी वाली क्या नाम है, राम गोपाल यादव, जो अखिलेश के चाचा हैं,
उनकी सीट खाली हो रही है, एक सीट बच रही है। देखो भाई एकदम साफ बता दें, जैसे अभिनेता वगैरह को भेजते हैं, हाँ पार्टी चलाने के लिए लोग कहते हैं कि फंडिंग होती है, और पार्टी चलाने के लिए फ़ंड चाहिए, ये तो मैं बार बार कहूँगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। लेकिन फ़ंड तो खेसारी भी देने में सक्षम है। जो करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए लोग देते होंगे, खेसारी को जाना अगर है तो खेसारी भी दे सकते हैं। खेसारी खुद अपनी जुबान से कहते हैं जब चाहूँ तब चला जाऊँ। या खेसारी लाल यादव, अखिलेश यादव कितने अच्छे संबंध है, बिना पैसे के भी जा सकते हैं। खेसारी लाल यादव उतना काम कर देंगे जितना किसी अन्य अभिनेता को, जैसे जया बच्चन जाती हैं, तो बताओ आप लोग जया बच्चन से कितना वोट सपा को मिलता है? कोई वोट नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता। 1000-2000 वोटों को प्रभावित करती होंगी, कुछ नहीं करती होंगी। लेकिन पार्टी फंड वगैरह के लिए समाजवादी पार्टी भेजती है, लोग बताते हैं, और कई बार से भेज रही है। और कोई राजनीतिक वो नहीं है कि उनकी वजह से, क्या नाम है, उनकी वजह से कि समाजवादी पार्टी का कोई भला होता हो। तो अगर फंड अपना कोई देने वाला हो, अपने समाज का कोई देने वाला हो, तो उसी को भेज दिया जाए। तो इस एक सीट जो खाली हो रही है, इस पर चर्चाएं हैं कि राज्यसभा समाजवादी पार्टी भेज सकती है। हालांकि और भी नेता हैं, और नेता में जैसे श्यामलाल पाल को लेकर चर्चाएं हैं कि श्यामलाल पाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, हो सकता है इनको एमएलसी बनाए या इनको भी भेज दे। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी को उन लोगों को राज्यसभा भेजना चाहिए जिन लोगों से राजनीतिक फ़ायदा हो, वोटिंग का फ़ायदा हो। वोट मेन है। खेसारी अपने हैं, खेसारी समाजवादी पार्टी के लिए काम भी करने के लिए सक्षम है, प्रचार भी कर सकते हैं, लोगों को प्रभावित भी करते हैं। लेकिन बिहार में असल बात मामला ये हुआ था, लोगों के पास, लोगों की जेब में जो 10,000 रुपया भेज दिया गया था ना, इसीलिए प्रभाव भी है। जाहिर सी बात है, कोई पैसा डाल रहा है 10,000 रुपये, 10,000 तनिक नहीं होता। जो मोदी बार बार सरकार बदल रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, जो 2-2 हज़ार रुपया देते हैं लोगों को, कभी 2,000 रुपया मिला ही नहीं। भले आप कहें 2,000 का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं भैया, हर विधानसभा में 1,000-2,000 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनसे उसी 2,000 से उनका काम चलता है। तो 10,000 अगर किसी को कोई दे दे, तो बिहार जैसे राज्य में 10,000 रुपया बहुत मायने रखता है। और इससे भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया चुनाव, और इसीलिए महागठबंधन चुनाव हार गया। बड़े बड़े लोग चुनाव हार गए। अब आप समझ सकते हैं, हालांकि बाद में अब पैसा भी मांगा जा रहा है वापस। तो कहने का मतलब राज्यसभा की बात है, तो राज्यसभा को लेकर जो चर्चाएं हैं, हो सकता है समाजवादी पार्टी भेज दे और अखिलेश यादव भेज दें। और उधर पवन सिंह को लेकर भी चर्चाएं हैं। अगर पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे तो का खेसारी नहीं जा सकते? खेसारी को भी लोग सम्मान देने के लिए तैयार हैं, और जनता उनको चाहती है। हारना जीतना अलग है, कठिन सीट भी थी, ये सत्य है, कठिन सीट थी। और कठिन सीट पर, वहाँ पर आरजेडी कभी जीती भी नहीं है, और कठिन सीट पर चुनाव जीतना आसान भी नहीं था। और अगर सरल सीट चुने होते तो जीत भी सकते थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, खेसारी लाल यादव को राज्यसभा भेजना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।